कभी 1000 रुपये कमाते, कभी 1200 कमाते, कभी 800 कमाते, बस 75,000 रुपये बिल आ रहे। ये अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। ये आप शरबत बेच रहे हैं? जी शरबत भेजे जी। ये किस चीज़ का शरबत बेच रहे हैं? पलंगे बादाम लाची गुनगुतरे वाला। अच्छा, बड़ा मज़ेदार शरबत होगा। चलें आपसे शरबत भी पियेंगे हम। तो कैसा जा रहा है कारोबार आपका? कार अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चलते हैं, उसको बिल ज़्यादा देना। हाँ। बिल ज़्यादा आ रहा है? कौन सा बिल ज़्यादा आया, गैस का या बिजली का? बिजली का बिल है। ओ, बिजली का बिल कितना ज़्यादा आया है? बस 75,000 रुपये बिल आ रहे। ओ, 75,000 रुपये आपका बिल आया है। एसी चलाते हैं? एसी नहीं चलाते जी, वो पंखा चला देना और किराए का घर है। ये तो एसी वाला आपका बिल आ गया है। बस पंखा चलाते बस, किराए का घर है ना, बस वही पानी वानी बेच दें और बस वही काम है ना बस। तो आप एक पंखा चलाते हैं, किराए का आपका घर है, तो इतना ज़्यादा बिल आ गया है, तो कैसे इतना ज़्यादा आ गया? कोई इधर वो इतना कमाते, बस खाने का बच्चों का खाना माना पकाते, आटा मिलेगा बस वही है, और घर का किराया भी नहीं मिलेगा और बिल भी इतना आते हैं, उसमें क्या करने बस हमारा मजबूरी। ये आपके कितने बच्चे हैं? हमारा 5 बच्चे हैं। हाँ। तो आपका बिल किधर है बिजली का? बिजली का बिल वो हमारा पास ये भी है ना। दिखाइएगा ज़रा। ये देखो ना। मैं इधर आते हैं, मैं कम करेगा उसको पता नहीं लगेगा। जी नाज़रीन, इन्होंने ये बिजली का बिल है और इन्होंने ये बिल आया है 75,000 इनका ये बिल आया है। तो ये एक जुल्म की इंतहा हमें नज़र आती है कि इतना ज़्यादा इनका बिजली का बिल है। जो एक मज़दूर तबका है, दिन भर वो शरबत बेचकर अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी रोटी का ज़रिया वो बनते हैं, लेकिन अगर ये 500 या 1000 रुपया दिन का कमा ही लेते हैं तो ये 75,000 किधर से ये बिल देंगे? तो ये आप बताइएगा कि ये जो बिल आया है इसकी तो अदायगी आप बिल्कुल कर ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल ये वो मैं बोलेगा ज़्यादा अदा करेगा, किस हिसाब लगाएगा, मकान किराया वाला बोलेगा कि बिल जमा करो, मेरा घर खाली करो, मैं घर खाली करेगा, हमारे पास बिजली का बिल नहीं मैं जमा कर देना, इस वजह भी बस रोका है ना बस। तो ये फिर क्या कहती हैं, घर में कितने अफराद आप रहते हैं? जी आपके घर में कितने बंदे रहते हैं? मैं तो बंदा तो ये ना 8 बंदा है। 8 बंदे हैं। तो कितने कमरे का घर है? 3 कमरे का घर। 3 कमरे का घर है और सिर्फ आप पंखे ही चलाते हैं? कोई फ्रिज वगैरह है? फ्रिज भी है जी, कूलर पंखा भी लगा दिया और 3 पंखा लगा दिया, एक डंडे वाला पंखा है, 4 पंखा हो गया, एक कूलर पंखा है, फ्रिज भी है। इस शदीद गर्मी में जो इंसान सिर्फ पंखे की हवा के नीचे ही बैठता है, एसी भी उसको मुयस्सर नहीं है, तो ऐसा बिल जब आता है तो ये हुकूमत के लिए सोचने का बाइस बनता है कि ये गरीब आवाम बिल कहाँ से देगी। जो एक मज़दूर तबका है, अमीर क्लास तो बिल अदा कर देगी, लेकिन गरीब तबका कहाँ से बिल अदा करेगा? बच्चे हैं वो स्कूलों को नहीं भेज सकते हैं, स्कूलों की फ़ीसें ज़्यादा हैं, अगर वो बिल ही अदा करते रहेंगे तो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे वो? तो आप बताइएगा कि ये बिल आने के बाद ये आपका हर महीने इतना बिल आता है या इसी महीने आपका इतना बिल आया? पहले महीना तो 6,000 रुपये बिल आते, वो भी मैंने जमा नहीं किया, हमारा पास तो पैसा नहीं है ना, अभी तो जितने बिल वही आते हैं ना। पहला महीना तो 39,660 रुपये में जमा किया। हाँ बस अभी बस वही पैसा है और है ना, बस काम इस तरह के काम भी ठंड है ना, काम भी नहीं। तो आपने कहीं गुजारिश वगैरह की या जाके? अब गुजारिश वही है ना, जो बस हमारा बिल से पैसा बचत करते हैं, उसको सरमाएदार लोग जाते हैं यूरोप में और वो भी खर्चे करते हैं, हमारा पैसों भी ऐसी करते हैं बस। तो ये आप शरबत बेचते हैं, एक दिन का कितना कमा लेते हैं? एक कभी 1000 रुपये कमाते, कभी 1200 कमाते, कभी 800 कमाते, कभी वो थे। इस तरह का मौसम ठंडा है ना, फिर तो है ना जेब सा लगा हुआ, किसी समय कर्जा देगा, उसके घर में रोटी मोटी देगा बस। अगर किसी दिन आपकी दिहाड़ी नहीं लगती है तो फिर क्या करते हैं? बस क्या करना है, बस गुजारा करेगा ना। हाँ तो बच्चों के अखराजात होते हैं, वो तो बड़ी मुश्किल से पूरे होते होंगे। पूरा होते हैं ना, बस वो बच्चा तो है ना, बस वो बच्चा तो स्कूल भी नहीं पढ़ सकते ना, उसको हमारा बस नहीं है ना। आपके बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे। ठीक, तो बच्चे भी इनके स्कूल नहीं जा रहे हैं, गरीब आदमी हैं। हमारी कौम जो है, बच्चे छोटे जो होते हैं, हम कहते हैं ये कौम का मुस्तकबिल होते हैं, मुल्क का नाम रोशन करेंगे, लेकिन वो अपने बच्चों को स्कूल तक ही नहीं भेज सकते हैं, तो वो बिजली का बिल कहाँ से अदा करेंगे? ये एक जुल्म की इंतहा हो गई है। लेकिन
جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو ہم ایسے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اتنے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, سٹریس میں آ جاتے ہیں کہ ہم کھانا پینا بچوں کا پورا کریں یا یہ بل ہم جو ہے یہ ادا کریں جا کر. تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے ایسا بل کیوں آیا ہے ان کا. تو غریب بندہ کہاں سے یہ بل ادا کرے گا؟ نہ یہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں, نہ کچھ تعلیم و تربیت میں بھی وہ پیچھے ہیں. تو تعلیم و تربیت تو بعد کی بات ہے کہ جو ان کا روزی روٹی ہے وہ بھی یہ نہیں پورا کر سکتے ان کے لیے. تو یہ آپ آئے کہاں سے ہیں, رہتے کہاں ہیں, رہائش کدھر آپ کی؟ ابھی تو میں ضیا مسجد بھی رہ گئے نا, وہ ہمارا باجوڑ علاقہ ہے نا. ہاں, اور ضیا مسجد میں رہ گئے اسلام آباد سیٹ میں. ہاں. تو جو آپ کا گھر ہے اس میں آپ کتنے ٹائم سے رہ رہے ہیں کرائے پر؟ یہ اس میں 2 سال ہو گیا. 2 سال ہو گیا. تو گھر کا کتنا کرایہ ہے؟ 11,000 روپے کا رہے. 11,000 بل آپ کے گھر کا کرایہ ہے. تو یہ پھر آپ کیسے کرتے ہیں کہ 11,000 کرایہ بھی دیتے ہیں, بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں؟ بس یہ گزارا چلتے نا, بس وہ اتنا کرے گا جو وہ کبھی کرے بچے گا کبھی نہیں بچے گا نا. بل تو ہے نا, بس اس وجہ. بچے ہیں, خواہش کرتے ہیں ہر چیز کی کہ ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. ظاہری بات ہے آپ دہاڑی لگا کر ان کا صرف روزی روٹی ہی پورا کر سکتے ہیں, تو ان کی جو دیگر ان کی ضروریات ہیں وہ تو پورا نہیں ہو سکتی ہوں. وہ تو پورا نہیں ہو سکتا نا, کبھی ہو جائے گا کبھی نہیں ہو جائے گا نا. بس اللہ مالک رزق ہو جائے گا بس. ہاں. تو حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ حکومت کو وہ کرتے ہیں کہ بس گزارا کرو, غریب کا عوام کے بس رحم کرو. بس جتنا حق ہے بس جتنا وہی دے دو نا. جیسے ٹیکس میں وہ چھوڑ لو نا. بس یہ بات ہے ہمارے پاس. تو جی ناظرین, یہ آپ نے ایک واقعہ دیکھا بھی اور آپ نے سنا بھی. تو یہ اس طرح کے واقعات جب رونما ہونے لگ جاتے ہیں, غریب عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے, تو دیکھنے میں آتا ہے کہ غریب عوام اب سوسائڈ کرنے پہ اتر آئی ہے کہ اتنا بل وہ کہاں سے ادا کریں گے. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان سعدیہ رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.